नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस किसी कार्य को अपने हाथ में लिया उसे फिनिश करके छोड़ा और इन 10 सालों में पीएम मोदी की नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की कला ने मोदी गारंटी को हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी बना दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, 370 की बेड़ियों से आजाद कश्मीर, यूसीसी की एंट्री, 3 तलाक और वक्फ का खात्मा और इस बीच बवाल भी मचा और हंगामा भी हुआ। लेकिन सोचिए, सनातन के वीर योद्धा की इच्छा शक्ति और देश हित से जुड़ी सोच का नतीजा है जो आज भी मोदी नाम का मैजिक बरकरार है। और इसी मैजिक में अब और कितना कुछ अभी हम लोगों को देखना बाकी है। 25 के बचे 9 महीनों में एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर की पीएम मोदी को लेकर एक साइकिक प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, देखिए डॉक्टर मनमीत कुमार जी का ये पूरा वीडियो। कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों। जी, 2025 में इंडिया का सुपर पावर बनना शुरू हो जाएगा और बाय 2029 इंडिया विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सुपर पावर। सनातन धर्म का राइज होगा, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, बहुत सारे पुराने तरीके काम करने के खत्म हो जाएंगे। 2025 में काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगी, वॉर्स होंगी, डिस्ट्रक्शन होगी, भूकंप आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स, फायर्स। आज जो भी तारीख है 2 हफ्ते ही हुए हुए और आप देख लीजिए फायर, आप देख लीजिए स्पेन में पानी, आप देख लीजिए अर्थक्वेक जो तिब्बत में आ ही गया था 3-4 जनवरी को, और अभी हाल ही में सैफ अली खान हैज़ बीन स्टैब्ड। तो 2 हफ्तों में ही आप हर तरह की आपने चीज़ देख ली। ये बैकड्रॉप रहेगा क्योंकि ये मंगल का साल है, ये बैकड्रॉप रहेगा और हमें इसमें बहुत बच के चलना है, केयरफुली चलना है। रिसेशन आएगा, ग्लोबली तो आ ही गया, इंडिया में भी रिसेशन आएगा। जिनके पास नौकरियां हैं वो अपनी नौकरी पकड़ के बैठे हैं, जो लोग बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं वो प्लानिंग इस साल करें लेकिन शुरू अगले साल करें। ये साल इन्वेस्टमेंट्स करने का नहीं है, ये साल अपने पैसे को पकड़ के रखने का है। ये साल आपको सिखाएगा बहुत कुछ, लोगों के चेहरे दिखाएगा, बहुत चेंज आएगा। दिस इज द ईयर ऑफ चेंज एंड एक्शन। इस साल भाग्यवादी नहीं हो सकते, इस साल डेस्टिनी पे ही नहीं सोच सकते भगवान आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने वेट के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करके ही आप पैसे कमा पाएंगे। हो सकता है इस साल में लोगों की नौकरियां बदलें, कंट्रीज बदलें, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। इंडिया की युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और चैलेंजेस आते रहेंगे, बट आई डोंट सी कि हम कोई फुल फ्लेज्ड वॉर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी हम सबको अपनी हेल्थ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है क्योंकि एक आउटब्रेक और आने वाला है जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। वाटर कंटामिनेट हो जाएगा, वाटर रिलेटेड बहुत कुछ होगा, वाटर का बहुत इम्बैलेंस होगा इस साल और अगले साल। फायर का तो होगा ही होगा लेकिन वाटर का भी होगा। और डार्क वेब जो है वो बहुत तेज़ी पकड़ रहा है, हमारे यूथ को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। इस साल वो अपनी और भी चरम सीमा पे होगा। मैं यहाँ पे पॉडकास्ट देखने वालों से ये कहूँगी कि आप कोई भी गलत काम में इंडल्ज ना करें। लोग ऊजा बोर्ड्स खरीद लेते हैं, प्लानचेट्स खरीद लेते हैं स्पिरिट्स को बुलाने के लिए। डार्क वेब वाले तो पहले ही स्पिरिट्स के साथ काम कर रहे हैं, जो तांत्रिक हैं वो तो पहले ही लोगों पे वशीकरण कर रहे हैं। आप मानेंगी नहीं मेरे पास कितने वशीकरण के रिक्वेस्ट आते हैं। आई एम सो सरप्राइज्ड कि इन लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप किसी पे वशीकरण कराएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसका अंजाम उन्हें भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें ही नहीं बल्कि सबसे पहले उनके बच्चों को। आप किसी पे अगर आज आप वशीकरण करा रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपके बच्चों पे होने वाला है। ये कोई नहीं सोचता, लेकिन लोगों को उसी समय चाहिए क्योंकि दिस इज द एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैगी नूडल्स का टाइम है, अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए। बच्चा भी आज की डेट में टॉय का वेट करने को तैयार नहीं है जी। मुझे अभी चाहिए। तो लोगों को लगता है मुझे इस लड़की से प्यार है, मुझे इससे अभी शादी करनी है। नहीं करी तो आओ वशीकरण करा दे। और जो लोग ये कर रहे हैं उनका आप कार्मिक इम्प्लीकेशन देख लीजिए। तो 2025 एक बदलाव का साल रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी का साल रहेगा। अपॉर्चुनिटी किस चीज की? हर चीज की। इसमें जो लोग काम करने को राजी हैं उनके पास इतने पैसे आएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते वो खत्म हो जाएंगे। छोटी छोटी कंपनीज बंद हो जाएंगी, कंपनीज को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक कॉन्ग्लोमरेट बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग्स होंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि 9 साल पहले आपकी लाइफ में क्या हो रहा था। सब लोग सोचें 9 साल पहले यानी कि 2016 जी। जो भी आपकी लाइफ में 2016 में शुरू हुआ था जो ठीक नहीं था, इस साल वो खत्म हो जाएगा।
ओके, यानी कि 9 साल पहले के हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा अपने आगे के भविष्य को देखने के लिए। जी। और इसी के साथ देखिए, आप जब हमारे ऑफिस आई तो आपको एक बड़ी गुड फीलिंग महसूस हुई, बड़ी पॉजिटिविटी फीलिंग हुई, जी। और नो डाउट आप जिससे मिलती होंगी उसकी वाइब्स को आप बहुत जल्दी पकड़ लेती होंगी, जी। पॉजिटिव और नेगेटिव। जी। कभी आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए कुछ वाइब्स, कुछ स्पिरिट्स ने कभी कुछ आपको कुछ इंडिकेट किया होगा कि भाई इस लीडरशिप में जो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे का फ्यूचर क्या कहता है और कितना बेहतर होने वाला है? इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। आई थिंक तो जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार हैं। और मैं इंडिया को शाइनिंग देखती हूँ, मैं इंडिया को बहुत ब्राइट देखती हूँ, और लीडरशिप में चेंज इस साल एक्सपेक्टेड है। आपने कहा कि लीडरशिप में चेंज इस साल एक्सपेक्टेड है, यही एक चीज़ है। देखिए ना, आज हर कोई एक चीज़ जानना चाहता है कि मोदी के बाद अगला मोदी कौन। देखिए, मैं नहीं चाहूँगी कि आप नाम लें, मैं चाहूँगी जो भी होगा, अगला मोदी जो भी होगा, वो उसकी स्पिरिट कैसी होगी उसके बारे में आप बता बहुत सकते हैं? डायनामिक होगी, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगी, हार्ड हिटिंग होगी, पर्सनालिटी एग्रेसिव होगी। और जैसे एक ट्रू लीडर, देखिए लीडर्स बहुत तरह से बनते हैं। जी। मोदी जी एक ब्रिलियंट लीडर हैं अपनी तरह से, लेकिन उनसे काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी के आएंगे, क्योंकि नीड ऑफ द आवर होती है ना। देखिए, इंडिया की जो दशा तब चल रही थी वो चंद्रमा की दशा चल रही थी। चंद्रमा मून होता है, इमोशंस होता है, भावुक होके लोगों को लीड करना, वो एक तरह का स्टाइल होता है। इंडिया की दशा चेंज होके अब मंगल की दशा आ गई है। मंगल एग्रेशन होता है, पुलिस, आर्मी, तो पूरा प्रशासन ही थोड़ा अब कड़क तरीके से चलेगा, डिसिप्लिन से चलेगा। जो भी आएगा उसकी पर्सनालिटी डिसिप्लिन्ड होगी, स्ट्रिक्ट होगी, अथॉरिटेरियन होगी, क्योंकि अब कंट्री की ये नीड है। तो कुछ शिफ्ट तो ज़रूर आएगा 2025 में।